चलिए स्टार्ट करते हैं KNN की डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि KNN का इंट्यूशंस क्या है, KNN एल्गोरिदम है क्या, कहाँ पे यूज़ होती है, उसको एग्जांपल से समझाया, मेजॉरिटी ऑफ वोट समझाया। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। अगर ये वीडियो कंप्लीट हमने देख ली तो हमें KNN का एग्जैक्ट मीनिंग और KNN का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस क्या है KNN का, जो भी हम ग्राफ्स में पॉइंट्स प्लॉट करे हुए हैं। देखो राइट साइड में आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ग्राफ में प्लॉट है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट कैसे है एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास जब भी डेटा अवेलेबल होता है टेबल की फॉर्म में होता है या रॉ डेटा अवेलेबल होता है, तो वो ग्राफ में जाके कैसे बैठ गया, उसे कैसे हमने ग्राफ में शो कर दिया, ये समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि KNN को डिस्टेंस मैट्रिक क्या होती है, KNN में हम नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद हमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लस्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्लस्टर्स? जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे इस वाले बॉक्स में, देखो इनका एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे हमारे क्लास में जब भी हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में हैं तो हमारा एक ग्रुप बन जाता था जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते थे, हमारी तरह लाइक माइंडेड होते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें रेड पॉइंट्स, ब्लू पॉइंट्स और ब्लैक पॉइंट्स अवेलेबल है। तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशंस और क्लस्टर्स ये कहते हैं। क्लस्टर्स क्या है? जो भी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं इसे क्लस्टर कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर और 3 क्लस्टर है। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं जो क्लोज बाय होते हैं, नियर बाय होते हैं, उन्हें क्लस्टर्स कहा जाता है। सेम ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस भी कहती है KNN की, जो भी पॉइंट्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकली क्लोज हैं, जो भी पॉइंट्स एक दूसरे के लिए ज्योमेट्रिकली क्लोज हैं वो सेम प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। इसका मतलब है कि जो रेड वाले सारे पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं प्रॉपर्टीज़ में। सेम ब्लू पॉइंट्स जो एक दूसरे के पास में हैं, ये वाले सर्कल वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी अदर ब्लू पॉइंट्स के। सेम गोज़ विद द ब्लैक पॉइंट्स। ये जो ब्लैक पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये ट्राइंगल शेप्ड, ये ट्राइंगल शेप्ड का अगर मैं ये वाला पॉइंट उठाता हूँ जो आपको रेड सर्कल कर दिया मैंने, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा इन अदर पॉइंट्स के जो उसके आसपास है। तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशंस का एग्जैक्ट मतलब ये है कि अगर आपको ग्राफ में कोई पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो भी पॉइंट एक दूसरे के आसपास हैं, वो दोनों पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स जो क्लोज बाय नियर बाय हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ पोजेस कर रहे होंगे। देखो ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस का पॉइंट ये है, दोज पॉइंट्स विच आर ज्योमेट्रिकली क्लोज और से इन द नेबरहुड आर इन सेम प्रॉपर्टीज़, वो सेम प्रॉपर्टीज़ को बिलोंग करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो ये रेड वाले पॉइंट हैं इस वाले आपके ग्राफ में दिख रहे होंगे, राइट साइड वाले ग्राफ में, जो ये रेड पॉइंट है ये सिमिलर होंगे इन प्रॉपर्टीज़ और इन क्लास में भी। लेट्स से अगर इसकी क्लास 1 है, क्लास A है और इसकी क्लास B है, तो ये जो पॉइंट्स हैं रेड कलर के सारे पॉइंट्स क्लास A को बिलोंग करते हैं और ये क्लास B को बिलोंग करते हैं। ये जब क्लास A को बिलोंग कर रहे हैं रेड वाले पॉइंट्स, तो इसका मतलब है सारे रेड वाले पॉइंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सिमिलर हैं जो उनको क्लास A का बनाती है। और सिमिलरली जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको क्लास B का बनाती हैं, राइट। अब हम K नियरेस्ट नेबर को हमने जो पहली वीडियो में समझा था वो ये समझा था कि K नियरेस्ट का मतलब होता है K कोई भी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। इन्फिनिटी नहीं होगी कभी भी, वो हम आगे समझेंगे क्यों नहीं होगी। और नियरेस्ट नेबर है उसके पास वाले पड़ोसी। K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम मेजॉरिटी ऑफ वोट का यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करती है कि जो हमारे पास क्वेरी पॉइंट आता है, जिस पॉइंट से हम अननोन है वो किस क्लास को बिलोंग करेगा। अगर हमें उसे आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके नियरेस्ट नेबर देखेंगे, उसके पास वाले पॉइंट्स देखेंगे वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर ज़्यादा पॉइंट्स क्लास A को बिलोंग करते होंगे तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट भी क्लास A को बिलोंग करता है। अगर ज़्यादा पॉइंट क्लास B को बिलोंग करते होंगे तो हम ये कह देंगे कि ये पॉइंट भी क्लास B को बिलोंग करता है।
तो लेट से हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पे हमने k की वैल्यू 5 सेट करी हुई है कि हम k ज़्यादा 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे। अभी हमने 5 वाला एग्जाम्पल समझते हैं, राइट। फिर इसी को हम k की वैल्यू चेंज करके भी देखेंगे। जो x की पॉइंट है वो पॉइंट लाई करता है यहाँ पे, एक्स क्यू, ये वाला पॉइंट है। इससे सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये, इसके सबसे सेकंड नियरेस्ट पॉइंट होगा ये, और इसके थर्ड नियरेस्ट पॉइंट होगा ये, और इसके फोर्थ नियरेस्ट पॉइंट होगा ये, और जो इसकी फिफ्थ नियरेस्ट पॉइंट होगा वो होगा ये। तो इसके एक्स क्यू के जो सबसे पास नियरेस्ट पॉइंट है 5, जिसमें से 4 ब्लू हैं और 1 पर्पल है, ठीक है। अगर ये k की वैल्यू 5 है तो 4 ब्लू पॉइंट मिल रहे हैं और 1 पर्पल पॉइंट मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जो ये एक्स क्यू पॉइंट है ये भी ब्लू पॉइंट को बिलोंग करता है, या ब्लू है, ठीक है। ये इसकी अगर कोई क्लास होती, ये किसी क्लास को बिलोंग करता, क्लास ए, और ये क्लास बी को बिलोंग करते हैं पर्पल पॉइंट्स, तो हम भी कह देते हैं कि ये एक्स क्यू की क्लास ए है। ये हमने कैसे फिगर आउट किया, ये KNN की हेल्प से। इतना सिंपल KNN है कि जो भी आपको क्वेरी पॉइंट मिलता है एक्स क्यू, उसके नियरेस्ट नेबर देखो, कितने नियरेस्ट नेबर देखो, k की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी हमने 5 चूज़ करी हुई, तो हमने 5 नियरेस्ट नेबर देखे, तो 5 नियरेस्ट नेबर में 4 ब्लू हैं, 1 पर्पल है, तो हमने बोला एक्स क्यू भी ब्लू होगा और क्लास ए को बिलोंग करेगा अगर ब्लू वाले पॉइंट्स क्लास ए को बिलोंग करते हैं। तो इतना सिंपल KNN एल्गोरिदम है। हम इसको आगे फर्दर देखेंगे और इसको समझते हैं। अब जो मैंने ये ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, जो तुम्हें ब्लू पॉइंट्स और पर्पल पॉइंट्स दिख रहे हैं, और इवन एक्स क्यू को भी हमने ग्राफ में ही प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट हुआ कैसे? क्वेश्चन है हाउ वी प्लॉट पॉइंट्स इन ग्राफ। ये पॉइंट्स हैं क्या, पॉइंट्स हैं क्या, यही नहीं पता होता कई लोगों को, राइट। हमारे पास एक टेबल है जिसमें डेटा दिया हुआ है, उसका आपने पॉइंट्स बना दिया। कैसे किया ये? कोई भी हमारे पास जब भी डेटा आता है इस तरीके से आता है, और हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो डेटा साइंस की पढ़ रहे हैं, तो जो वो डेटा से रिलेटेड होंगी, कभी पॉइंट से रिलेटेड तो नहीं हो सकती। पॉइंट तो एक रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा का, राइट। तो इस डेटा को हमने कैसे पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दिस। तो हम ये अगर समझ लेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ तो बहुत कुछ समझ लेंगे, और ये क्लास क्या होती है वो भी हम समझेंगे। लेट्स से हम एक डेटा लेते हैं, आपके सामने मैं डेटा क्रिएट करता हूँ, और ये डेटा होगा स्कूल के बच्चों का, स्कूल स्टूडेंट्स का ये डेटा होगा। लेट्स से हमारे पास हम लेते हैं 6th क्लास और 12th क्लास के बच्चों का डेटा, ठीक है। 6th क्लास को हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू से, और 12th क्लास को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड से। फाइन। हम जब देखते हैं 6th क्लास में जाके, या फिर आप भी अपने आसपास अगर कोई स्कूल है तो उसमें जो 6th क्लास के बच्चों को देखोगे, आप जब आप आसपास के क्लास 6 और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को देखोगे तो आपको एवरेज हाइट और एवरेज एट और ये सब पता चल जाएगा उनका आपको ये डेटा मिल जाएगा। जो टेबल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिल जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं उनकी हाइट क्या है, मैं तो भूल भी गया, मैं भी क्लास 12 पास आउट हूँ, बट भूल गया कि मेरी हाइट कितनी हुआ करती थी या क्या क्या एवरेज हाइट थी। तो चलो चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछते हैं। चैट जीपीटी हेल्प करता है गूगल की तरह आंसर्स करने में कि एवरेज हाइट एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास 6 एंड 12th स्टूडेंट इन इंडिया क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना वेरी करता है एवरेज हाइट से, अदर स्टूडेंट्स की हाइट कितनी वेरी कर रही है।
तो इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। 441 एवरेज हाइट है क्लास 6 की। चलिए ऑलमोस्ट मैंने डेटा कंप्लीट कर दिया हुआ है। ये टेबल बना दी है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा दिया है जो 6th और 12th क्लास को बिलोंग करते हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 6th और 12th का लिया हुआ है मैंने डेटा, जिसमें उनकी हाइट और वेट ली हुई है। तो पहला पॉइंट है, पहला रिकॉर्ड है या पहला पॉइंट है 141 सेंटीमीटर हाइट है बच्चे की और 32 केजी वेट है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 164 सेंटीमीटर हाइट है और 55 केजी वेट है और वो 12th क्लास में पढ़ता है। चलिए इन पॉइंट्स को ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है वो देखेंगे। अब दूसरी बात, जो हमें हमेशा डेटा मिलता है वो इसी फॉर्म में मिलेगा जो टेबल की फॉर्म होगी, उसमें कॉलम्स होंगे हाइट वेट क्लास, इस तरीके से। ये जो हाइट और वेट हैं इनको हम कहते हैं फीचर्स इन मशीन लर्निंग डेटा साइंस टर्म्स में, राइट। और क्लास है जो ये एक वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है हाइट और वेट्स पे, राइट। तो हम इन हाइट और वेट के पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट लेते हैं, हाइट है 141 सेंटीमीटर और वेट है 32 केजी। 141 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे पड़ेगा और वेट 32 केजी यहाँ पे पड़ेगा। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया ऑलमोस्ट। दूसरा पॉइंट है 164 सेंटीमीटर 55 केजी। 164 सेंटीमीटर एंड 55 केजी, तो ये इसके हाफ पार्ट में मिलेगा और यहाँ पर को पॉइंट प्लॉट। तो मैंने एक ब्लू पॉइंट और एक रेड पॉइंट प्लॉट कर लिया है। ऐसे मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट करके आपको मिलता हूँ। चलिए मैंने ये चारों के 4 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, 4 ब्लू पॉइंट्स 4 रेड पॉइंट्स। जो हमारी टेबल है ये प्लॉट हो चुकी है, सारे 8 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए गए। मैंने आपको ये समझा दिया कि ये जो कभी भी टेबल हमें गिवन होती है उसको हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। क्लास वाले कॉलम को हमने अभी मिस किया हुआ है, क्लास क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट्स एज्यूम हमने ये हाइट और वेट प्लॉट करी सारे स्टूडेंट्स की और हमें पता चला कि जितने भी ब्लू वाले पॉइंट्स थे जो क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स थे वो ब्लू पॉइंट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए और रेड पॉइंट से क्लास 12th वाले। देखो इनका एक एक क्लस्टर बन चुका है। जो क्लास 6 वाले पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स चारों के चार बहुत दूर हैं क्लास 12th वाले पॉइंट से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी क्लस्टर्स होते हैं उनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारे पास क्लस्टर 1 है। जो क्लस्टर 1 है वो है क्लास 6 का और क्लस्टर 2 है वो है क्लास 12th का। ये सारे पॉइंट्स क्लास 12th को बिलोंग करते हैं और सारे ब्लू पॉइंट्स क्लास 6 को बिलोंग करते हैं। अब लेट्स एज्यूम कि हम यहाँ पे केएनएन एल्गोरिदम लगाएंगे और हमारे पास एक बच्चा आता है जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर के आसपास है। 140 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, 142 सेंटीमीटर है। उसका वेट है 34 केजी। हमें बताना उसकी वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 142 सेंटीमीटर समवेयर यहाँ पे लाई करेगा और 34 केजी भी यहाँ पे लाई करेगा। तो हम इसके नियरेस्ट नेबर देखेंगे। ये एक्सक्यू पॉइंट है, हम इसके नियरेस्ट नेबर देखेंगे। ये सारे नियरेस्ट नेबर क्लास ब्लू को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है क्लास 6 को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम भी ये कह देंगे कि ये बच्चा भी क्लास 6 में पढ़ता होगा। तो ये यूज़ है केएनएन के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का। केएनएन की क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ हमने एक एग्जांपल से समझ लिया, राइट। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना भी आ गया और हमें ये भी हमने समझ लिया कि केएनएन रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट एक्सक्यू था यहाँ पे, तो हमने इसके नियरेस्ट पॉइंट देखे। ये इसका नियर है, ये इसका नियर है, ये इसका नियर है और ये इसका नियर है। हमने अभी 4 नियरेस्ट नेबर देखे जहाँ पर के की वैल्यू 4 देखी। ये के की वैल्यू 5 भी हो सकती थी, के की वैल्यू 3 भी हो सकती थी, के की वैल्यू 8 भी हो सकती थी। ये हम बाद में देखेंगे कि हम के की वैल्यू चेंज करके क्या चेंज होता है हमारे आंसर्स में। तो हमारा इसका आंसर निकल गया 6th क्लास, राइट। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने एक्सक्यू जो पॉइंट था हमारे पास, जो पॉइंट हमने जिस क्वेरी पॉइंट था
इसका हमें आंसर फिगर आउट करना था। इस पॉइंट के आसपास के पॉइंट्स देखे, ये पॉइंट्स आसपास के कैसे देखे, नियर बाई पॉइंट्स, नेबरहुड कैसे देखा, तो हमने नेबर पॉइंट कैसे देखे, डिस्टेंस की हेल्प से, जो सबसे पास वो उसका नेबर। तो ये हम डिस्टेंस मैट्रिक को अब जाके समझेंगे कि हम कौन सा डिस्टेंस मैट्रिक, ये डिस्टेंस कैलकुलेट ही कैसे करते। तो लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट है x1 और x2, हमने इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डी वाले। ये फार्मूला अगर मैं आपको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये पाइथागोरस से निकल के आया है। तो अगर मैं ये x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस d फिगर आउट करनी है, तो मुझे ये वाली अगर लेंथ पता है और ये वाली लेंथ पता है, तो मैं बहुत आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b। जो d का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस की हेल्प से d का स्क्वायर होगा, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, राइट, क्योंकि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स की एक एल्गोरिदम लगाई, राइट, यूज़ ऑफ पाइथागोरस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब मैंने डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, तो ए और बी की वैल्यू क्या मैं फिगर आउट कर सकता हूँ? हाँ, मैं ए और बी की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ। कैसे? ए जो है, ये मैं पहले पॉइंट x2 और x1 को क्लैरिफाई कर दूं कि जो पॉइंट x1 है इसका x कोऑर्डिनेट x21 है और y कोऑर्डिनेट है x22, राइट। और ये पॉइंट x1 जो है इसका x कोऑर्डिनेट है x11 और इसका y कोऑर्डिनेट है x12। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने यहाँ इस तरफ प्लॉट करे थे, देखते हैं क्या प्लॉट करा था हमने, kg वेट और यहाँ पे हाइट। इसका मतलब है जो x12 है वो पहले बच्चे का, सॉरी स्टार्ट करते हैं x11 से, जो x11 है वेट है, तो पहले बच्चे का वेट x11 से डिनोट करेंगे हम, वेट 1, और हाइट पहले बच्चे की x12 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली x21 जो है वो है वेट ऑफ दूसरे बच्चे का, और x22 जो है वो है हाइट ऑफ दूसरे बच्चे की हाइट, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया, ये हमने x1 और x2, तो ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल होंगे, वेट हाइट, और हाइट वेट हमारे पास अवेलेबल होगा दोनों बच्चों की, राइट। सारे पॉइंट्स की अवेलेबल है हाइट और वेट। हाइट एंड वेट कहाँ से आ रहा है? ये अबव वाले एग्जाम्पल से आ रहा है, ऊपर जो हमने हाइट और वेट का एग्जाम्पल पढ़ा था। ये किसी और डेटा सेट के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हो जाएंगे, डिफरेंट फीचर्स का यूज़ करेंगे हम। तो जब हमने डिस्टेंस की बात करी तो हमने ये पाइथागोरस फार्मूला लगा दिया। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए जो लेंथ है वो होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें निकालनी है, तो ये लेंथ माइनस करनी है हमने, इसमें से माइनस करनी है ये वाली लेंथ। इसको मैं दूसरे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ब्लू पॉइंट से। ब्लैक लेंथ को माइनस करना है हमने ब्लू लेंथ से, तो ब्लैक लेंथ है हमारे पास x22। तो हम करेंगे बी वाले पॉइंट की बात, ए वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जब हम, x22 माइनस x12 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी जो लेंथ है ये वाली लेंथ बी है, राइट। तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेम, प्लस बी की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो वो आ जाएगी x21 माइनस x11 का होल स्क्वायर। ये सिंपल ज्योमेट्री है, राइट। और अगर मैं डी की वैल्यू निकालूँ तो ये अंडर रूट ऑफ x22 माइनस x12 का होल स्क्वायर प्लस x21 माइनस x11 का होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली ऊपर फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था
वो भी सेम फार्मूला है, बस ये वाली टर्म इधर लिखी हुई है और ये वाली टर्म इधर लिखी हुई है। ये जो हमने डिस्टेंस निकाली इसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। ऐसे हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस भी होती है, जो कि हम थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने समझ लिया ये डिस्टेंस मैट्रिक हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं डी डिस्टेंस ये वाली, वैसे ही हम इस पॉइंट से किसी अदर पॉइंट्स की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये D2 हो जाएगी, ये D1 हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि D1 छोटा है या D2 छोटा है या D छोटा है। तो जो भी छोटा होगा वो सबसे पास है x1 के, तो वो नियरेस्ट नेबर हो जाएगा पहला। जो सेकंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो कि अभी ये वाली दिख रही है, तो ये x2 की सेकंड नियरेस्ट नेबर हो जाएगा और ये D2 थर्ड नियरेस्ट नेबर हो जाएगा, राइट। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो k है, k की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी कि हम k को 5 रखा हुआ था। तो क्या k की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? मैंने बोला था कि k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 2, 3, 4। तो हाँ, हम k की वैल्यू कुछ भी रख के कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये हमारा जो भी k की वैल्यू चेंज करने से है उसमें आंसर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को डिफरेंट रख के चेक करते हैं कि हमारा जो k चेंज करने से बेस्ट आंसर्स पूरे ओवरऑल डेटा सेट के लिए कहाँ पे आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं k जो है हमारे पास हाइपर पैरामीटर। इस हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इसकी बेस्ट वैल्यू निकालनी होती है रैंडम वैल्यू रख के। तो हमने चेक करना होता है कि सबसे ज़्यादा एरर्स, मिस्टेक्स हम कौन से k की वैल्यू पे रख रहे हैं और सबसे कम एरर्स कौन से k की वैल्यू पे आ रहे हैं। तो हम उस सिंपल k की वैल्यू को उठा लेंगे जहाँ पर सबसे कम एरर होगा, जहाँ पर लीस्ट एरर होगा k की वैल्यू पे, वो उठा लेंगे। ये एरर क्या है कि हम किसी पॉइंट्स को मिसक्लासीफाई ना करें। अगर हमने k की वैल्यू रखी है 1, तो शायद हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स से ऊपर ही समझते हैं, लेट्स से एक पॉइंट आया जो क्लास 6 को बिलोंग करता था और वो यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं बोलूँ इसका पहला नियरेस्ट नेबर देखना है, तो आप बोलोगे ये, ठीक है। बट ये एक नियरेस्ट नेबर में ये एरर दे रहा है हमें, क्योंकि ये सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर। अगर ये 4 नियरेस्ट नेबर देखता तो शायद ये 3 देखता, तो हम इसे क्लास 6 आइडेंटिफाई करते। अब ये सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर देख रहा है, तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे डिफरेंट k की वैल्यू सेट करके हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे कम एरर्स आ रहे हैं और उस k की वैल्यू को हम उठा सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर है k और k की वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ करना होता है बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, जहाँ पर सबसे कम एरर्स करने के चांसेस हों। हमने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये फेल कब होता है, KNN एल्गोरिदम फेल किस किस केसेस में हो सकती है। पहला केस है जहाँ पे जो क्वेरी पॉइंट होगा वो हमारा क्लस्टर से दूर होगा, जितने भी क्लस्टर्स हैं उनसे बहुत दूर होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसकी कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्लस्टर है जो हम ब्लैक पॉइंट से डिनोट करेंगे। क्लस्टर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया हुआ है। क्लस्टर क्या होता है, जो भी ग्रुप ऑफ पॉइंट क्लोज होते हैं, आसपास होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लस्टर। वो एक क्लस्टर से बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्लस्टर है और हमारे पास एक क्वेरी पॉइंट आता है जो है यहाँ पर वो XQ। अब हमें इसकी क्लास डिफाइन करनी है। ये क्लास ब्लैक को बिलोंग करेगा या क्लास ब्लू को बिलोंग करेगा, ये हमें ढूंढना है। तो एग्जैक्टली हम इसके के डिसाइड कर लेंगे KNN एल्गोरिदम का। अगर KNN का यूज़ कर रहे हैं हम तो KNN का के डिसाइड कर लेंगे। लेट्स से वो 5 है और ये 5 नियरेस्ट नेबर देखेगा। इसके कितने नियरेस्ट नेबर देखेगा, 5। 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। तो इसको ये डिक्लेयर कर देगा क्लास ब्लैक। बट क्या इसने जो ये डिक्लेरेशन किया ये बहुत सही किया? थोड़ा सा सोचना है।
पहले तो जब हम भी एक्स क्यू पॉइंट आता था वो कहीं ना कहीं क्लोज होता था या तो ब्लैक पॉइंट्स के या ब्लू पॉइंट्स के। इस बार वो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस दूर है दोनों दोनों क्लासेस से। अगर मैं ब्लैक का क्लास देखूं एक्स क्यू से तो वो सेम डिस्टेंस और अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस है। तो इस बार जो जनरल आइडिया, जो जनरल क्लासिफिकेशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि ये एक्स क्यू का केएनएन ने क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए था। उसने बोलना चाहिए आई डोंट नो। आंसर होना चाहिए था आइडियली आई डोंट नो। क्यों होना चाहिए था ये आंसर? बिकॉज ये ब्लैक क्लास से भी उतना ही दूर है जितना ब्लू क्लास से दूर है, राइट। हमने एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ा था, जो भी पॉइंट्स क्लोज होते हैं डिस्टेंस में तो वो सेम तरीके की प्रॉपर्टी प्रोसेस करते हैं। ये ब्लैक पॉइंट्स क्लोज हैं एंड ये दिस ब्लू पॉइंट्स आर क्लोज, तो ये अपने आप में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पोजेस करेंगे और सिमिलर टाइप्स के होंगे। बट एक्स क्यू तो इनसे बराबर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो केएनएन यहाँ पे फेल कर जाता है। केएनएन इसको ब्लैक क्लास घोषित कर देता, ब्लैक क्लास क्लासीफाई कर देता। बट होना क्या चाहिए था, ये आई डोंट नो वाला केस, राइट। तो हमने एक चीज़ समझ ली कि केएनएन कहाँ पे फेल हो सकता है। दूसरी चीज़ समझते हैं कि केएनएन एक और जगह फेल हो सकता है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आर रेंडमली स्प्रेड। इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है ये, लेट्स से हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है ये, लेट्स से हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है ये, और इसी के बीच में नेगेटिव पॉइंट्स भी स्प्रेड है। फिर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो फिर से बना देता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। ये डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी। हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी। लेट्स से हमारे पास एक क्वेरी पॉइंट आता है, इन बिटवीन कहीं पर भी आता है, तो हमें उसे क्लासीफाई करना होगा। तो यहाँ पर तो कोई क्लस्टर बन ही नहीं रहा है, राइट। यहाँ पर तो ऐसा कुछ क्लस्टर बने ही नहीं है। तो जहाँ पर कोई खुद ही क्लस्टर क्रिएट नहीं हो रहा है, जहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन से पॉइंट एक दूसरे के सिमिलर हैं, जो नियरेस्ट होते हैं हमने बोला था वो एक क्लस्टर बनाते हैं, सिमिलर टाइप के होंगे। बट यहाँ पर जो डेटा ऐसे स्प्रेड हुआ है कि यहाँ पर कोई क्लस्टर नहीं बन रहा, तो केएनएन यहाँ पर भी फेल हो जाएगा। आप कहीं पर भी एक्सक्यू को ले लो, आप सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि केएनएन का यूज़ करके उसके नियरेस्ट नेबर देख के, आपने बोला हम 4 नियरेस्ट नेबर देखेंगे इसके, ये पॉइंट 4 नियरेस्ट नेबर है। हुआ क्या, 2 ब्लू को बिलोंग करते हैं और 2 रेड को, अब क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। तो ये दूसरा इंस्टेंस था जहाँ पे हमारा केएनएन को फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, डिसीजन बाउंड्री। ये बहुत कहा जाता है केएनएन में, जब भी यूज़ होगा आप डिसीजन बाउंड्री का बहुत यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ पे जो मेट्रो और जो नेशनल हाईवे है जिससे ट्रैवल करते हैं उसके ऊपर ही एक मेट्रो बनी हुई है, मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो आप जब देखेंगे कि उसके राइट साइड में बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है, मतलब अच्छा सा एरिया है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ पर को आपको रेंट्स जो हैं बहुत महंगे हैं। उसी रोड के लेफ़्ट साइड में, सेम डिस्टेंस पे लेफ़्ट साइड में जब आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रेट्स नीचे मिलेंगे, थोड़ा क्या बहुत रेट्स नीचे मिलेंगे, क्योंकि उसके आसपास गांव हैं, विलेजेस हैं। जैसे आप देखोगे होशियारपुर विलेज, ममूरा और ये सब हैं वहाँ पे। तो हुआ कुछ भी नहीं, सिंपल सी एक रोड है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी और यहाँ पर कोई विलेज है, सेम रोड सेम हाईवे, यहाँ के रेट्स हाई हैं और यहाँ के रेट्स लो हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको प्रिडिक्ट करना है और आपको रूम रेंट पे लेना है, आप इस तरफ रेंट पे ले रहे हो या इस तरफ नीचे की डायरेक्शन, विलेज की डायरेक्शन में, तो आप बता दोगे। अगर मैं रोड के उस साइड लूँगा, कौन सी साइड, ये मान लेते हैं हम लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड,
ठीक है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे रूम लोगे तो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे कि रूम रेंट महंगा होगा, रूम रेंट हाई होगा। और अगर आप राइट साइड में लोगे तो रूम रेंट लो होगा, राइट। यही चीज़ डिसीजन बाउंड्री होती है। डिसीजन बाउंड्री क्या है यहाँ पर, कोई ये हाईवे है, ये हाईवे डिसाइड कर रहा है कि महंगा या सस्ता किस साइड, राइट। तो इसी तरीके से जब हम किसी पॉइंट्स के क्लस्टर्स बने होते हैं, KNN एल्गोरिदम्स में होता है, तो अब हम इस डिसीजन बाउंड्री को KNN में समझेंगे कैसे होता है। अभी हमने समझा था डिसीजन बाउंड्री को नोएडा के रोड के एग्जांपल से, हाईवे के एग्जांपल से। अब हम समझेंगे डिसीजन बाउंड्री KNN एल्गोरिदम में। हमने एक ग्राफ ले लिया है, उसमें पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। आपको बता चुका हूँ मैं कैसे आप किसी ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का, राइट। तो हमने दो टाइप के दो क्लस्टर है हमारे पास, ब्लू वाला और ब्लैक वाला क्लस्टर, राइट। तो हमने k की वैल्यू 5 ले लेते हैं। अभी तक हम k की वैल्यू हमेशा 5 ही लेते हुए आए मैक्सिमम टाइम्स। ये k की वैल्यू आपके ऊपर होता है, हर डेटा के ऊपर होता है चूज़ करना। हम हर k की वैल्यू 1 से लेके बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे जहाँ सबसे कम एरर होगा। जिस k की वैल्यू पे सबसे कम एरर होगा वो k की ऑप्टिमल वैल्यू होगी और उसको फिक्स कर लेंगे। लेट्स से अभी हमने k की वैल्यू 5 ली हुई है, तो हमारे पास एक क्वेरी पॉइंट आता है, इसकी क्लास फिगर आउट करनी है हमने, वो यहाँ पे लाई करता है। तो तुम सीधा सीधा दिख रहा है कि इसके 5 नियरेस्ट नेबर या फिर मेजोरिटी ऑफ वोटिंग से ये ब्लू क्लास को बिलोंग करेगा, राइट। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना देते हैं, ये ब्लू क्लास को बिलोंग करेगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आता है वो भी ब्लू क्लास को, यहाँ पे आता है वो भी ब्लू क्लास को, यहाँ पे भी, 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 पूरा ब्लू क्लास को बिलोंग करेगा, राइट। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये ब्लैक पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस में हर एरिया पे, हर एक पॉइंट पे डिसाइडेड है कि वो किस क्लास को बिलोंग करेगा। ये कैसे डिसाइड है, उसके नियरेस्ट नेबर हम देख लेंगे 5 में, उन्हें मेजोरिटी ऑफ वोट करा देंगे। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे आएगा तो वो शायद ब्लैक क्लास को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबर का 5 देखे जाएँ तो वो ब्लैक के निकल के आएंगे, तो ये ब्लैक क्लास को बिलोंग करेगा। ये करेंगे ब्लू क्लास को बिलोंग, राइट। ये सारे ब्लैक को करेंगे बिलोंग। तो ऐसे ही इस स्पेस में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। कौन सी लाइन क्रिएट होगी? ये कुछ लाइन जो कुछ उसका कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल रख लेते हैं। कोई एक लाइन ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसके इस तरफ जो पॉइंट लाई करेगा वो ब्लू होगा और जो इस तरफ राइट हैंड साइड में लाई करेगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होगी, ये कोई रियल लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। और ये क्रिएट हो जाएगी ये इमेजिनरी लाइन, और इसी लाइन को कहते हैं हम डिसीजन बाउंड्री, जिसको अभी हमने नोएडा वाले एग्जाम्पल से भी समझा था। जिसकी एक तरफ क्या हो रहा था कि महंगे एरिया था और एक तरफ बहुत थोड़ा सा सस्ता, रिलेटिवली सस्ता एरिया था। वैसे ही इसकी एक तरफ ब्लू पॉइंट्स क्लासीफाई होंगे, कहीं पर भी पॉइंट लाई करे वो ब्लू क्लासीफाई होगा, और दूसरी तरफ इसके पॉइंट जो क्लासीफाई होगा वो ब्लैक पॉइंट क्लासीफाई होगा। इसी को कहते हैं डिसीजन बाउंड्री इन KNN।